बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दर्जल सेट्स में से हर एक के पावर सेट तहरीर करें या पावर सेट लिखें। जी, हमें 4 सेट्स दिए गए हैं, 4 पार्ट हैं जिनमें सेट्स दिए गए हैं और जिनके हमने पावर सेट लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, हमने एक टेबल बना लिया है। फर्स्ट सेट जो हमारे पास था उसमें 2 ही एलिमेंट थे। जब हम उसका पावर सेट लिखेंगे तो हम एक बड़ा सेट लिखते हैं जिसमें हम तमाम एलिमेंट के सबसेट्स बनाकर लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम हमेशा ही पावर सेट लिखते वक्त खाली सेट लिखते हैं, क्योंकि जो खाली सेट एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसलिए एक सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद 9 को हम एलिमेंट रखते हुए एक सेट बना देंगे, फिर 11 को रखते हुए एक सेट बना देंगे एक एलिमेंट रखते हुए, और फिर 9 और 11 वाला पूरा सेट ही इस सेट में आ जाएगा। और ये 3 इसके प्रॉपर सबसेट हैं, जबकि 9, 11 ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, और ये तीनों प्रॉपर सबसेट हैं। और इस तरह से करके ये जो हमने बाहर से ब्रैकेट लगा दी हैं ये पूरा पावर सेट बन चुका है, जिसमें हमारे पास 4 पावर सेट बने हैं। नेक्स्ट हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 एलिमेंट डाल दिए गए हैं सेट में, और इनका पावर सेट बनाना है। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट डालेंगे, उसके बाद प्लस के लिए एक सेट, फिर माइनस के लिए, फिर मल्टीप्लाई के लिए, फिर डिवाइड के लिए, फिर प्लस माइनस के लिए, फिर प्लस मल्टीप्लाई के लिए, फिर प्लस डिवाइड के लिए। इस तरह से फिर माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसके बाद 3 एलिमेंट का कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, और उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लास्ट में माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमने 3 एलिमेंट्स के भी सेट बना दिए हैं, 2 के भी और 1 के भी। इसी तरह से अब लास्ट में सिर्फ एक ही रह गया है कि हम इस पूरे सेट को लिख दें, और हमने वो पूरा सेट भी लिख दिया है। तो इसके बाद जो जितने भी सेट थे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे सेट इसके प्रॉपर सबसेट थे, जबकि ये खुद सेट जो था इसका इम्प्रॉपर सबसेट था। और इन सबको मिलाकर जो हमारे पास बड़ा सेट बना है वो इसका पावर सेट बना है। तो उम्मीद है आपको पावर सेट समझ आ चुका होगा और ये लिखने का तरीका भी सीख गए होंगे। नेक्स्ट सेट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक और सेट है एम्प्टी सेट। तो जब हम इसके पावर सेट तहरीर करेंगे तो सबसे पहले एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का होता है, और फिर ये जो सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है इसको हम पूरे को ही लिख देंगे, मीन कि ये खुद ही आ जाएगा इसमें। एक तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट है और दूसरे ये खुद है, तो 2 ही इसके सबसेट थे, वो दोनों लिख दिए हैं, तो ये इसका पावर सेट तहरीर हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास ए और बी सी वाला एक एलिमेंट, ये 2 हमारे पास एलिमेंट हैं इस सेट के, तो हम इनको देखते हुए इसका पावर सेट लिख देते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद ए एलिमेंट रखते हुए, और फिर हमने बी सी एलिमेंट वाले जो एक सेट था वो भी एक एलिमेंट के तौर पर लिखा जाएगा, तो उसको भी हमने एक सेट में रख दिया है, तो वो भी हमारे एक एलिमेंट वाला सेट बन गया है। उसके बाद हमने इस पूरे को लिख लिया है, तो ये हमारे पास तीसरा सेट बन गया है। तो इस तरह से टोटल एम्प्टी सेट को लगाते हुए 4 सेट बन गए हैं, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट थे, ए और बी सी वाला एक एलिमेंट। तो इसके भी पावर सेट लिखे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।